नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से एक खबर आ रही है। आज मैंने बात किया तो वो बोल रहे हैं कि सर हम बाध्य हैं कि सबसे पहले, कई लड़कों ने सवाल पूछा कि सबसे पहले जितने रिजल्ट हैं, जो भी रिजल्ट आए हैं, हमारे पास डेटा हैं, हम उनको संसाधित करके रिजल्ट निकाल रहे हैं और हम उसके लिए बाध्य हैं। स्टूडेंट को परेशान नहीं होना है। बहुत सारे जो -1 और 0 वाले हुए हैं उनको हम अपडेट कर रहे हैं। अगर वो डेटा हमारे पास पहुंचे हैं तो हम कर रहे हैं। लेकिन इस पे आज एक चीज बता दूं, बहुत सारे लड़के बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, तो वो सावधान रहें। वो मैंने बोला था मेल करने के लिए, बात करने के लिए कई तरह की इस तरह से फोन जा रहे हैं जो वास्तव में ईडी का पेपर दिए नहीं है, प्रैक्टिकल का पेपर दिए नहीं है, -1 है, और वो भी लड़के अब आवाज उठा रहे हैं। तो वो गलत है भैया। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो फिर आपका रिजल्ट कैसे संसाधित होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आप फेल हो, कई लोग 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर पाए हैं, डीजीटी बोल रही कि उनको वो मेल कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि और फोन कर रहे हैं, तो काम में बाधा डाल रहे हैं कि हमको भी पास किया जाए, हमको भी अपडेट कर दिया जाए। आप अगर फेल हो, आज का जो शो है वो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि आप समझिए। आज एक एक चीज को मैं समझाने आया हूं, सवाल का जवाब देने आया हूं कि अगर आप फेल हो किसी सब्जेक्ट में तो आप पास नहीं हो सकते हो। डेटा वही संसाधित होगा जिसके डेटा में कमियां थी, प्रॉब्लम था, वही उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा जो प्रमोट करने के लिए बोला गया था। जो ईडी प्रैक्टिकल में फेल थे और पास हो गए वो प्रमोट हो जाएंगे। अगर वो ईडी प्रैक्टिकल का पेपर ही नहीं दिए हैं तो ऐसे लड़के क्यों आवाज उठा रहे, क्यों मेल कर रहे, क्यों फोन कर रहे हैं? भाई साफ शब्दों में बोला कि जो कंडीशन थी हम तो उसी कंडीशन पे चलेंगे ना। अगर आपको प्रमोट होना था तो आपको ईडी प्रैक्टिकल में पास होना था। अगर आप ईडी प्रैक्टिकल का, एक आदमी कह रहा है कि मैंने सर ईडी में दिया, प्रैक्टिकल नहीं दिया है मैंने, तो पास होना चाहिए। अरे बाबा, साफ साफ बोला गया है भाई, नियम कानून से आगे नहीं जाएंगे। अगर ईडी प्रैक्टिकल में आप पास हो तो आपको प्रमोट किया जाएगा। किन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा वो पहले लेटर जारी कर दिए हैं। ग्रेस मार्क्स वाले थे जो, तो उनको ग्रेस मार्क्स वाले पहले वाले थे उनको कर दिया गया था। अब सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाला जो 0 वाले आ रहे थे तो उनसे दिक्कत थी, उनको अपडेट कर रहे हैं। अब ईडी प्रैक्टिकल का नंबर जिनका नहीं चढ़ा था, समय पर जिनका नंबर नहीं चढ़ा, कई बार आप देने के बाद, कई बार टाइम देने के बाद अगर आपका सीबीटी डाटा नॉट अपलोड अभी भी आ रहा है तो फिर वो क्या करें आप बताइए। और जिनका डेटा गया है ना, पहुंच गया है, उनका रिजल्ट मैं आपको कई दिन बताया कि लगभग जिनका डेटा पहुंच गया है 80% के लगभग उनका रिजल्ट टिल डेट तक आ गया है। कुछ ही बचे हुए हैं जिनमें जो है तो लास्ट के दिन डेटा पहुंचा है तो उनके उसमें संशय है। अब जिसको भेजा ही नहीं गया तो कोई क्या कर सकता है? अब आप बोलोगे कि भैया वो भेज दिए हैं सर, वो हमारा -1 आ रहा, मैंने नोडल से बात किया तो नोडल ने बोला कि मैंने भेज। अरे नोडल भेजने के बाद वेरीफाई स्टेट करता है, स्टेट ने किया ही नहीं। अब उत्तर प्रदेश में बात करो तो कह रहे हैं कि सर चुनाव में ड्यूटी लग गई है हमारी, और उस दिन जो है तो एक बेवकूफी भरा जो है तो एक्सक्यूज मिलता है कि इतने आईटीआई वाले आ गए कि डेटा चढ़ ही नहीं पाया, कुछ हो ही नहीं पाया। तो हमने कहा कि आपने फिर लास्ट के दिन क्यों रखा था? जब सबसे ज्यादा आईटीआई बिहार और वहां पे है तो आपने क्यों ऐसे रखा था? ना तो जम्मू कश्मीर में दिक्कत आई, ना कर्नाटका में आई, ना हैदराबाद में आई, ना उड़ीसा में आई, ना आपके वेस्ट बंगाल में आए जहां ज्यादा लड़के पास होते हैं और पढ़ते हैं, ना आपका जो है तो गुजरात में आया, ना पंजाब में आया, ना महाराष्ट्र में आया। फिर ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान, झारखंड, यहीं पे नंबर को लेकर के हाय तौबा क्यों मची है? आज हमारा थोड़ा वाद विवाद हो गया कि सर वो डेटा आप मंगवा लीजिए,
लिस्ट मंगवा करके चढ़ा दीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। अभी जो आपने 10 दिन बढ़ा दिया है, 15 दिन बढ़ा दिया जो 25 तारीख से होना था, तो इसमें आप मंगा करके कर लीजिए आप। और उन्होंने मंगाया, स्टेट से डेटा मंगवाया गया है, और जो डेटा भेजा गया है भाई स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं, आप कंफ्यूजन में मत रहिए। जिनका डेटा आ गया है उनका रिजल्ट निकल गया है, और 2-4 दिन और वेट कर लीजिए 5 तारीख तक। और नहीं तो मेरे भाई रिस्क मत लेना, सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी करिए। कई लड़के ये सवाल कर रहे हैं कि सर हम ईडी प्रैक्टिकल में पास हो गए या हम प्रमोट हो गए, पर हमने फीस भर दिया था, तो मेरा क्या होगा। अब देखिए, फीस भर दिया तो अगर आईटीआई वाले ने फीस भर दिया और वो कटवा दिया, तो फिर वो आप आईटीआई से नहीं लौटवा सकते हो। अब वो गवर्नमेंट से एक अलग चीज है कि वो लौटाए या ना लौटाए, है ना, वो अलग एक मुद्दा। उस मुद्दे को अभी उठाना जरूरी नहीं है, क्लियरली बात कर रहा हूं। कई लड़के ऐसे बोल रहे कि हम पास हो गए सर, लेकिन हमारा सीवीटी के जो है तो फीस कट गई है, तो क्या हो, हमारा पैसा लौट जाएगा। भैया धन्य मानो कि आपका रिजल्ट आ गया, 500-600 रुपए आपके चले गए, तो जाने दो भैया, जहां जा रहे हैं तो जाने दो, नहीं तो एक बार एग्जाम हो जाने दो, इसके बाद आप लोग उठाइएगा। अब कई लोग जो है तो इसमें यह बोल रहे हैं कि ईडी प्रैक्टिकल का भी बता गया है कि जो आईटीआई वाला है उसका जो है तो प्रोफाइल पे देखिए, अगर नंबर यस हो रहा है तो यस करवाइए, कटवाइए। कई लड़के कह रहे हैं कि सर हम फीस क्यों दें अभी ईडी प्रैक्टिकल का। देखिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, वही गलती कर रहे हो कि अगर आप, जैसे अभी सीवीटी में लास्ट में हुआ था कि डेट बढ़े फिर आए, तो दिक्कत कहां आ जाएगी, जमा करने पर फिर कैसे होगा, कैसे एग्जाम होगा, कैसे आपका वो चला जाएगा, फिर डेट जाए, फिर आगे चली जाएगी। आप लोगों को मैं आज लास्ट बार कह रहा हूं कि अगर आप ईडी प्रैक्टिकल में फेल हैं तो अपने आईटीआई में जाइए, फीस जमा कर दीजिए, फुर्सत हो जाइए भाई, कहां लगे हुए हैं आप। अब जिसको पास होना था वो पास हो गया, जिसको फेल होना था तो हो गया। अब नाम मात्र का, मैं बता रहा हूं, बहुत नाम मात्र के रिजल्ट अपडेट होंगे। अब बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बचा है, टाइम टेबल बन गई है, मैपिंग का सिस्टम बन गया है, कैसे करना है वो सारी चीजें बन गई है। और ईडी और प्रैक्टिकल का पैसा बार बार बोल रहा हूं कि वो स्टेट का काम है। स्टेट किस रूप में पैसा लेगी, कैसे लेगी, वो स्टेट वालों का काम है, ईडी और प्रैक्टिकल का। सीवीटी का जो परीक्षा का काम था वो डीजीटी ने ले लिया, उसको एनालिसिस कर दिया, अब उनको एग्जाम भर लेना है, तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। 8 तारीख तक में चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव अब कल परसों आज चुनाव होगा, वो 8 तारीख तक में पूरा सब कुछ निकल आएगा। पूरी तैयारी करके बैठे, भगवान न करे कि कुछ ऐसी चीजें हो जाए कि फिर से परीक्षा डिले हो जाए। उन्होंने साफ साफ बोला कि ईडी के पेपर को लेकर के जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम जो शक खड़ा हो रहा है, उस पे हम लगे हुए हैं। लेकिन हमारा मकसद जो रहता है ना कि हम 1 महीने में सारी चीजें कर देते। जैसे मान लीजिए सपोज कि आज पेपर हुआ 1 तारीख को, तो वो कोशिश करेंगे कि 30 तारीख तक में रिजल्ट घोषित हो जाए, 30 डे का जो बनाए हुए हैं वो हो जाए, और हो भी जाएगा। बचेगा तो ईडी का बचेगा। अब ईडी के पेपर में भी वो लगे हुए हैं कि हम स्टेट को बोल रहे हैं कि आप कितना जल्दी से जल्दी नंबर चढ़वाओगे, कितना जल्दी से जल्दी कॉपी जांचोगे, क्या नोडल पे अतिरिक्त लोग लगाए जाएंगे, जो कॉपी रोज जच्ची चली जाएगी और नंबर चढ़ते चले जाएंगे, जो प्रैक्टिकल के जैसे हो रहा था। तो उस पे वो नजर बनाए हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा एग्जाम, अब उस पे कुछ सवाल नहीं किए जा सकते हैं। और कई जो लड़के हैं ना, जबरदस्ती का जो मांग कर रहे हैं, फेल वाले लड़के हैं और जो -1 वाले लड़के जिन्होंने दिया ही नहीं है एग्जाम, तो वो डीजीटी को मत परेशान करिए, वहां पे मत आप लोग मेल करिए, वहां पे मत फोन करिए। भैया आप अपनी तैयारी करिए। अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो वो एक अलग मुद्दा है, उसको हम उठा रहे हैं। लेकिन यह भी देखा गया, आज तो मेरे को बताया गया कि सर जितने वो नहीं आए हैं, मेल और फोन नहीं आते हैं, वास्तव में जिनका है प्रॉब्लम,
उतने वो लोग आ रहे हैं कि सर हम ईडी में फेल है, पर उसमें क्या कहते हैं प्रैक्टिकल में पास है, आप हमको वो कर दीजिए, आप हमको प्रमोट कर दीजिए। नहीं होगा भाई। और सबको पास करना बिल्कुल नहीं, कुछ नियम कानून है। इंडियन अप्रेंटिसशिप में है कि किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। प्रमोट इस बेस पे किया जाएगा कि कम से कम वो ईडी और प्रैक्टिकल के पेपर निकाला हो, तब बिना एग्जाम दिए बिल्कुल भी प्रमोट नहीं हो गए। ये मैं बता चुका हूं बहुत पहले, नियम भी दिखा चुका हूं। और अब आ रहा है कि जो पास हो गए लड़के वो अब बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट निकाल दो। तो भैया टाइम लगता है, कम से कम 45 डेज सर्टिफिकेट देने में। अभी वो उसके पहले दे देंगे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर वो कंप्लेंट टूल में टिकट रेस कैसे करें, क्या करें। अब यार बताएंगे, अभी तो हम नहीं बता पाएंगे कि आप कैसे टिकट रेस करिए, है ना। कई आईटीआई वाले हैं भैया, अब मैं ये सब न्यूज में टिकट रेस कैसे करें, मेल कैसे करें। आप इतने दिन से आईटीआई चला रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार। आपको टिकट रेस करते नहीं बनता, सीधे सीधे आपका कंप्लेंट टूल्स है, यूजर पासवर्ड डालिए, वहां पे यूजर पासवर्ड डालेंगे तो सारी चीजें आपको सामने आ जाएंगी। कई लोग आईटीआई वाले बोल रहे हैं कि सर हमारा यूजर पासवर्ड गायब हो गया। मैंने शो में दिखाया था अभी 3-4 दिन पहले कि आप भैया एनसीबीटी MIS पोर्टल पे मेल कर दीजिए, वहां पे प्रिंसिपल का नाम, ये दुनियादारी। अब आप रोज प्रिंसिपल बदलते रहते हो, सब कुछ करते रहते हो, तो कैसे हो पाएगा। तो जो मुद्दे थे आपके, वो मुद्दे उठ चुके हैं, उस पे काम हो रहा है और उनको काम करने दीजिए, ठीक है। अब 5 तारीख तक आने में भी 3-4 दिन बचा हुआ है। जो भी अपडेट हो जाएंगे, भगवान कर जितने अपडेट हो जाएं, मेरे को तो लगा है कि जितना अपडेट हो जाए, अगर यार 10 स्टूडेंट पास हो जाता है ना तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम भीड़ कम हो जाएगी, लोड कम हो जाएगा। और अगर ईडी प्रैक्टिकल का नंबर कैसे समझाऊं मैं आपको कि जब तक उनके पास ना पहुंचे। अब कई लोग फोन कर रहे थे तो आप रिकॉर्डिंग मेरे को दे रहे थे कि, तो वो क्या बोल रहे थे, डीजीटी क्या बोल रही थी कि अगर आपका ईडी प्रैक्टिकल का नंबर है तो कहां मिलो, अपने स्टेट से मिलो। तो अपने स्टेट को बोलो वो नंबर भेजें। अब वो नंबर कब तक भेजेंगे, अगर वो नंबर भेज देते, आज कल तक में भेज देते, तो हम 5 तारीख तक 6 तारीख तक भी करवा सकते हैं। अभी भी अगर भेज दें, आज की डेट में, कल की डेट में, परसों की डेट में भी भेज दे, तो 10 तारीख के पहले पहले हो जाए। क्योंकि सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम के बाद ईडी प्रैक्टिकल का होगा। इसीलिए यह बनाया गया था। जो बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि सर सबसे पहले ईडी प्रैक्टिकल का करवा लीजिए, बाद में सीबीटी का होना चाहिए। ऐसा देखिए, ऐसा हुआ था। लेकिन कभी भी आप याद कर लीजिए, अगर आप 10वीं 12वीं की परीक्षा दे रहे थे कि सबसे पहले थ्योरी का पेपर होता है, इसके बाद प्रैक्टिकल का पेपर होता है, ठीक है ना। और ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट, वो पेपर को पीछे ले जाने का कारण ये था कि एक तो फीस और दूसरा ये जो डेटा आ जाए, जितने डेटा आ जाए उतने रिजल्ट अपडेट हो जाए। देखिए, मैं मानता हूं कि आप लोग बार बार कह रहे हो कि सर एग्जाम करवाइए, एग्जाम करवाइए। आप लोग मेरे भाई जो ऐसे क्लियरली वाले हो ना, जो एग्जाम नहीं दिए हो या फेल हो, या 2014 से लेकर के 18 तक, 19, 20, 22 तक लड़के हो, तो ये एक वर्ग है मेरे भाई। बाकी आपका ही भाई है जो ईडी प्रैक्टिकल और किसी में -1 और 0 और किसी का निम्मी नॉट अप्रूवल आ रहा है। वो बहुत संख्या में लड़के हैं और बहुत टाइम दिए हैं, अब नहीं देंगे टाइम। अब उन लड़कों की भविष्य खराब हो रहे। और एक चीज बता दूं, जो आप लोग बोल रहे हो ना कि सर एग्जाम करवा दो, एग्जाम की डेट करवा दो, आप देख लेना ऐसे कई लड़के इस बार छूटेंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मैं ज्यादा प्रेशर इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि मैं जानता हूं, स्थिति जानता हूं मैं कि क्या अंदर है। बहुत घोटाले हुए हैं मेरे भाई, इतने घोटाले हुए कि मैं बता नहीं सकता हूं आप लोगों को, स्टूडेंट, कि फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो अगर मेरे बात पे विश्वास है आपको, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए। सब कुछ सही हो रहा है और सही होगा। एक चीज बता रहा हूं कि अगर डीजीटी कुछ गलत करेगी तो मेरे को बोलने दीजिए, आप लोग मत बोलिए, आप सिर्फ अपना आवाज उठाइए।
आप डीजीटी के बारे में, आईटीआई के बारे में आप गलत मत बोलिए, हमको बोलने दीजिए। मैं रजिस्टर्ड हूं गाली सुनने के लिए और कहने के लिए, मैं नोटिस झेलने के लिए। आप अपने ऊपर ऐसी कोई चीज मत करिए कि आपके ऊपर दिक्कत खड़ी हो जाए। आप संयम रखिए। आप सभ्य समाज के लड़के हैं, आप बड़े घर के लड़के हैं। बड़े घर का मतलब ये नहीं होता कि उसके हो पढ़े लिखे का बड़े मैं मानता हूं, मैं पैसे वाले को बड़ा नहीं मानता हूं। संस्कारी हैं। ये गाली गलौज ये सब आपको लगता है जो आप कमेंट करते हो ना, वो सब डीजीटी देखती है और फिर वो तमाचा मेरे मुंह पे पड़ता है, उंगली फिर हमारे तरफ उठती है कि सर आप ऐसा करवा रहे हो, ऐसा कहवा रहे हो, कमेंट करवाने कहवा रहे हो। तो थोड़ी तो हमारी इज्जत देख लीजिए। आपको कुछ कहना है तो व्हाट्सएप है, अगर गाली गलौज देना है तो, लेकिन जब आप कमेंट करें तो अपनी आवाज उठाइए यार, आपके साथ में जो गलत हो रहा है, लेकिन आप गलती मत करिए। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। और आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय